हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब होता है कि आपने कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी को नापा, मान लो आपने जैसे 5.46 को नापा आपका, तो अब इसमें भी तो कुछ ना कुछ एरर आया होगा ना। आप लोगों ने 5.46 को नाप रखा है, तो कितना इसमें एरर आ रखा है, मान लेते हैं इसमें जो एरर आ रखा है वो आ रखा है 0.01। मतलब कहने का मतलब कि इसमें जो पॉसिबल जो इसकी वैल्यूज़ है ना वो हो सकती है 5.47 और 5.45 के बीच की, आपका इनके बीच में ही इसकी वैल्यू आपका क्या हो सकती है, लाई कर सकती है आप लोगों का। आपने आपकी एक लाइन खींचने के लिए मैंने कहा 5.46 की, तो आपने अपने अनुमान से 5.4 तो खींचा, उसके बाद 6 भी खींच दिया आपका, तो आपकी जो एरर्स उसमें आ सकता है तो मैक्सिमम वो इतना जा सकता है, मिनिमम इतना, तो वही है आपका प्लस माइनस 0.01। इसी को हमने ऐसे दिखा दिया। जब हम ऐसे लिखते हैं ना आपका, तो इसको बोलते हैं एरर लिमिट्स के साथ लिखना, एरर लिमिट्स के साथ कि कितनी एरर लिमिट्स हैं आप लोगों का। तो अब यहाँ समझना, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब होता है आप लोगों का कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी ये है और एक दूसरी क्वांटिटी आपका 6.43 मान लो, ठीक है। अब इसमें भी एरर कितना होगा, 0.01 का लेट से, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को अगर आपने जोड़ दिया, इस 5.46 एंड 6.43, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें कितने का एरर आएगा हमें क्या पता ना, उसमें कितना मैक्सिमम एरर आ सकता है, कितना पॉसिबल एरर है उसमें हमें नहीं पता। वही चीज़ हम देखेंगे। वही अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तब कितने का एरर होगा, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब कितने का एरर होगा, या डिवाइड करोगे तब कितने का एरर आएगा आपका, तो वो चीज़ हम देखेंगे आप लोगों का, क्योंकि इनमें भी एरर है। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ एरर तो होगा आप लोगों का, तो वही चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आप लोगों का सम एंड डिफरेंस में आपका एडिशन एंड जो सब्ट्रैक्शन, उसमें हम देखेंगे आपका सम एंड डिफरेंस में। मतलब अगर कोई क्वांटिटी आप सम कर रहे हो, जोड़ रहे हो, या फिर उसको डिफरेंस मतलब घटा रहे हो, तो उस टाइम क्या होगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक क्वांटिटी z जो दो लोगों को जोड़ के आ रही है, किन दो लोगों को, x प्लस वाई को जोड़ के एक क्वांटिटी z आपकी आ रही है, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब जो x में जो एरर है ना आपका मैक्सिमम एरर ये वाला, वो है आपके पास प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। ऐसे ही y में जो एरर है वो कितना है, प्लस माइनस डेल्टा y। ओके, नाउ डेल्टा जेड, जो जेड में एरर होगा वो होगा डेल्टा जेड। अब वो निकालोगे कैसे ना, वो निकालोगे ऐसे, जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस, हाँ ठीक है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ये कैसे मिलेगा आपको, आपको इन दोनों को जब जोड़ोगे एरर लिमिट्स के साथ, तब जाके आपको ये मिलेगा आपका। देखो जब जेड था, जेड का एरर कितना है आपका, डेल्टा जेड होगा ना आपका प्लस माइनस। तो यहाँ देखो, जब हम x इज इक्वल टू मतलब z इज इक्वल टू दोनों क्वांटिटी को जोड़ना था ना आपका, अब जब इसमें इसकी एरर लिमिट जोड़ रखी है तो इनमें भी क्या हो जाएंगी, इनकी एरर लिमिट्स ऐड हो जाएंगी। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा ऐसा बन जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है, प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। तो ये कुछ हो गया आप लोगों के पास, अगर हमने क्वांटिटी जोड़ दी एरर लिमिट के साथ तो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ देखना, z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x, यहाँ पर से ले लो प्लस y, यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। ओके, अब यहाँ देखना, क्योंकि देखो z और x प्लस वाई तो बात एक ही है ना आपका, आप क्या कर सकते हो, इस x प्लस वाई की जगह z लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना हम, x प्लस वाई की जगह z, और z से ये वाला z कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। इतना कुछ हो गया। अब डेल्टा प्लस माइनस को कॉमन लो, काट दो, तो ओवरऑल डेल्टा जेड की वैल्यू क्या होगी, जो मैक्सिमम एरर हो जाएगा वो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो दिस इज द मैक्सिमम एरर इन एडिशन, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज को जोड़ोगे तो इसमें जो मैक्सिमम एरर आएगा वो आएगा 0.01 प्लस 0.01, मतलब 0.02 का मैक्सिममली एरर आ सकता है आपका, ठीक है। अब नाउ डिफरेंस अगर हो, मतलब जो जेड है वो हो जाए आपका एक्स माइनस वाई के बराबर, तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या मैक्सिमम एरर आपका आ सकता है। तो सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा जेड, मतलब इसका जो एरर होगा वो हो जाएगा आपका x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा ऑफ y। तो ये ओके, हमने एरर लिमिट्स दोनों में आप लोगों का क्या कर दिया, इनकी एरर लिमिट्स के साथ लिख दिया, z को भी एरर लिमिट के साथ, x को भी एंड y को भी। ओके, नाउ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस वाई माइनस प्लस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंजेस हो जाएंगे आपका, ठीक है। यहाँ से जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स,
ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस डेल्टा ऑफ वाई, यहाँ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा ऑफ जेड। अब वैसे ही देखो एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, जेड के बराबर है ना, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई जेड के बराबर है। जब आप इसकी जगह जेड लिखोगे और इस जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ऑफ एक्स माइनस प्लस डेल्टा ऑफ वाई। ओके, नाउ प्लस माइनस में कैंसिल कर दोगे तो ओवरऑल डेल्टा जेड इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ऑफ वाई। अब क्योंकि ये आपका सब्ट्रैक्शन है आपका, ठीक है, अब अगर मैं कहूँ आपके पास मैक्सिमम एरर कैसा आएगा, मैक्सिमम एरर कितना होगा, तो ये हमेशा याद रखना, जब भी मैक्सिमम एरर निकालना होता है तो हम माइनस को प्लस कर देते हैं आपका। तो जब हम इसका मैक्सिमम एरर देखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा जेड, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। क्योंकि क्या होता है ना, आपका जो डेल्टा वाई है इसका सिंबल कभी कभी नेगेटिव भी होता है आप लोगों का। जैसे आपने कोई वैल्यू मेजर किया आप लोगों का, और जैसे मैंने कहा आपसे कि 5.43 नापो, आपने 5.43 की जगह आपने कुछ और नाप लिया। मान लो आपने नाप लिया कि 5.42 नाप लिया आपने, ठीक है, तो आपकी मेजर्ड वैल्यू इतनी है और आपका इतना है, तो आपने कितने का कम नापा, आपने -1 कम नाप लिया, तो यहाँ पर एरर आया है, लेकिन नेगेटिव एरर आया है। तो अगर कभी भी डेल्टा वाई नेगेटिव होगा तो ये माइनस माइनस मिलकर तो प्लस हो जाएगा। तो मैक्सिमम एरर निकालते वक्त ऐसा कुछ होता है। तो कहने का मतलब ना, अगर चीज सम हो रही होती है या डिफरेंस हो रही होती है, उस टाइम मैक्सिमम जो एरर होता है या जो एरर होता है वो कितना होता है, दोनों का जोड़ के आ जाता है आपका। तो ये तो है आपके सम एंड डिफरेंस में आपके एरर्स। अब हम देखेंगे आप लोगों का कि सम ऑफ डिफरेंस नहीं है आपका, कि जैसे क्या कहते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में अगर एरर्स हैं तो अब कैसे आपके वो एरर्स आएंगे आपका, ठीक है। तो एक ही में करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के जैसा ही आपका, जैसे ये जोड़ना और घटाने में सेम था ना, वैसे उसमें भी सेम होता है। तो प्रोडक्ट एंड कोशेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आप लोगों का, तो यहाँ पर देखते हैं आप लोगों का। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड है, वो है एक्स एंड वाई के इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब यहाँ समझना, ठीक है। अब इसमें जो एरर है वो है प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है, वैसे ही जैसे हमने पहले तक कहा था। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जब हम इनकी एरर लिमिट्स के साथ लिखूंगा तो ऐसा बन जाएगी इक्वेशन एक्स प्लस माइनस डेल्टा जेड। मैंने इसमें भी क्या कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, फिर दूसरे में y प्लस माइनस डेल्टा ऑफ y। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है करके मैंने, ये सेम लिखा है आपका जैसा पहले तक किया था। एक फिजिकल क्वांटिटी जेड थी x प्लस वाई में, मैंने इन तीनों में क्या कर दिया, आपका डेल्टा जेड आपका ऐड कर दिया, इसमें भी किया, इसमें भी और इसमें भी। बीच का सिंबल वैसा का वैसा ही रहा। माइनस वाले केस में भी सेम ऐसा ही किया था, x में भी इसकी एरर लिमिट जोड़ी थी, y में भी जोड़ी थी एंड z में भी जोड़ी थी, बीच का सिंबल वही था, सेम वैसा ही मैंने यहाँ पर काम किया। मैंने z में भी जोड़ दिया एरर लिमिट, x में भी एंड y में भी। जो बीच का सिंबल है इन दोनों का वो अभी भी मल्टीप्लाई है। अब क्या करो, बस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एक्स वाई, ओके, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। नेक्स्ट आपका ये क्या कहते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो नहीं, पहला मल्टीप्लाई करते हैं, पहले को दूसरे से करते हैं, तो हो जाएगा प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, ठीक है। फिर इसको और उससे प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स, ठीक है। फिर इन दोनों को आप लोग करोगे सॉल्व तो ये बन जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ओके। नाउ इसके बाद यहाँ ध्यान देना, देखो इतना कुछ है। अब क्या करो ना आप लोग, यहाँ पर इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 है ना, इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये ओवरऑल ऐसा आ जाएगा अपॉन जेड, और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन एक्स वाई। उस वाली इक्वेशन से यहाँ से जो आया था ना, उसको मैंने पूरा डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा आपके पास। जब आप इसको सेपरेट करोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, यहाँ पर 1 प्लस माइनस एक्स से एक्स कटेगा तो डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को जब ओपन करोगे तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर जब प्लस माइनस ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा वाई अपॉन वाई, कुछ इतना आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो मैंने सारे टर्म्स को वही किया है, आपका सबको सेपरेट किया है, उसके बाद काट लिया है आपका। अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार आप कर लेना खुद से, इसको सेपरेट करना पहले, जैसे जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा
एक्स अपॉन डेल्टा जेड अपॉन जेड, तो वही आपका कर रखा है, फिर काट दिए चीज़ें। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। अब यहाँ ध्यान दो, देखो डेल्टा का मतलब क्या होता है, एरर, और ये वाला इसमें डेल्टा जेड डेल्टा एक्स मतलब एरर, ये डेल्टा वाई भी एरर। दोनों एरर्स का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये बहुत कम आ जाएगा आपका। जैसे किसी का एरर 0.1 है और दूसरे क्वांटिटी का भी एरर 0.1 है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.0001, ठीक हो गया, कुछ इतना। तो ये क्या है आपका, बहुत ही कम नहीं हो गया आप लोगों का। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अच्छे से लिखोगे तो ये जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरर प्रोड्यूस इन मल्टीप्लाई। ये डिवाइड का फॉर्मूला नहीं है, मल्टीप्लाई में ही ऐसा होता है आप लोगों का, ठीक है। तो अगर कोई दो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके जेड आ रहा है, तो जेड में कितना एरर आएगा डेल्टा जेड, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। डेल्टा जेड अपॉन जेड मतलब इस जेड को वहां भेज देना फाइनली ओवरऑल मल्टीप्लाई में, तो आपका डेल्टा जेड इजीली आपका फाइंड आउट हो जाएगा। और यही सेम फॉर्मूला होता है आपका डिवाइड का भी आपका। तो अब हम इसके बाद जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कुछ फॉर्मूले आपको वहां पर आपके यूज होंगे आपका, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।